अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी खुशियों का मौका होता है या फिर खुशी मनाने का मौका होता है या फिर ऐसा होता है कि हमने वो त्यौहार हर सूरत मनाना है और उसके लिए ख़रीदारी भी ज़रूरी है, उसी वक्त ही अशिया खुर्दनोश को आग लग जाती है कीमतों को उनकी, और कीमतें आसमानों पर पहुंच जाती हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो कि हम कोट कर सकते हैं, लेकिन शायद प्रोग्राम का वक्त इतना नहीं होगा हमारे पास कि हम आपको बता सकें कि किस कदर हमारे मुल्क में इस तरह का अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है कि जब भी त्यौहार आता है अंडरस्टूड सी बात होती है कि त्यौहार पर चीज़ों के प्राइस ऊपर जाएंगे, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई पॉलिसी होती है और ना ही कोई इक़दामात किए जाते हैं। शायद अब तो आदत बन गई है कि त्यौहार आएंगे, प्राइस ऊपर जाएंगी, गवर्नमेंट या इंतज़ामिया को कोई फ़िक्र नहीं। ना तो उनको फ़िक्र है कि किसी की जेब से 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं, ना उनको फ़िक्र है कि कोई लुट रहा है, ना उनको फ़िक्र है कि कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आवाम ये बात कर रही है कि कीमतें नीचे आनी चाहिए। मुसलसल इजाफे के साथ साथ गवर्नमेंट सिर्फ बयानबाजी तक तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके बाद आगे इक़दामात होते दिखाई नहीं दे रहे। इसके हवाले से मैं आज आपको प्रोग्राम में बहुत सारी मिसालें भी दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टमाटर की, जो कि एक अरसा पहले या 2 महीने पहले या महीना पहले 10 रुपये में लोग आवाज़ें दे दे के फ़रोख्त कर रहे थे, लेकिन आखिर बकरा ईद ने भी आना था और बिल आखिर बकरा ईद आने को है, और टमाटर जो है हस्बे मामूल वो 10 रुपये फ़ी किलो वाला टमाटर आज मार्केट में 100-120 रुपये फ़ी किलो में धड़ाधड़ फ़रोख्त हो रहा है। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। और ये टमाटर ना तो सिंध से आ रहा है, ना अफ़गानिस्तान से आ रहा है, ना चाइना से आ रहा है, ना ही गिलगित से आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मिसालें मिलती थी कि भारत का टमाटर है। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, लेकिन टमाटर तो अब भी मुकामी आ रहा है और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हमने पूरी की है। यहीं पर टमाटर की काश्त हो रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और ज़्यादा सिंध से आ रहा है। तो जो 10 रुपये वाला टमाटर था वो 120 रुपये कैसे पहुंच गया? ठीक है, मानने वाली बात है, 20 रुपये हो जाता, 30 रुपये हो जाता, 40 हद 50 हो जाता, लेकिन 120 रुपये तो टमाटर अगर फ़रोख्त होगा तो लोगों का एतराज़ होगा, और ये एतराज़ बनता भी है, क्योंकि इतने भारी भरकम टैक्स देने वाली कौमों के जो पैसे हैं वो कई ऑफिसरों की जेब में जाती हैं, तनख्वाहों की मद में गवर्नमेंट के पास जाते हैं उनके मामलात बेहतर करने के लिए, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें और भी हमने देखी हैं। खैर, ये तो सब्ज़ी प्याज टमाटर की बात थी। अभी प्याज की कीमतें भी मैं आपको बता देता हूँ, रेट लिस्ट मेरे पास है, मैं थोड़ी देर तक आपको उस दुकान पे जाके दिखाता हूँ। ये कॉमन लोगों की चीज़ें हैं, अगर किसी को इसके ऊपर कान नहीं धरने तो ना धरे, लेकिन हम बोलेंगे और हम आवाम की आवाज़ भी पहुँचाएँगे उन लोगों तक जिन्होंने इन सारी चीज़ों को ठीक करना था। आपने कहा था हमारी हुकूमत आएगी तो ये सारी चीज़ों का एक मैकेनिज़्म है। होमवर्क हमने कर लिया, कितने लोगों की टीम है, लेकिन उसका रिज़ल्ट सिफर आ रहा है। तो एक मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। भाईजान 1 मिनट हटेंगे ज़रा, 1 मिनट के लिए टाइम दे दें। आज 1 मिनट है, हम दिखा सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। पहले तो ये दिखाएं, ये आज की रिलीज़ की? आज की जी, आज की है। आप खुद पढ़ के बताएं मुझे, ये कितना लिखा हुआ है इसके ऊपर? ये गवर्नमेंट रेट है 375 रुपये किलो बड़े का। और छोटे का क्या लिखा हुआ है? 680 रुपये किलो। 680 रुपये फ़ी किलो छोटे का गोश्त है जी। फिर बताएं मुझे। 375 रुपये बड़े का गोश्त है, 680 रुपये बकरे का गोश्त है। बकरे का गोश्त है। चलें जी, बाहुकम डिप्टी कमिश्नर ज़िला मुल्तान, ये सारे दिखाएं ज़रा, इसमें दिखाएं, फ्रेम में ये सारा दिखाएं कि ये ज़िले इंतज़ामिया का हुक्मनामा है। हुक्मनामा है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब माशाल्लाह नमाजी बंदे हैं आप, सच सच बताना है, इस वक्त इस गोश्त की क्या कीमत? 500 रुपये किलो। बड़े का गोश्त 500 जी। उधर 375 रुपये किलो है, लेकिन ये गवर्नमेंट रेट है ना, इस गवर्नमेंट। ये कितने की लिस्ट लेते हैं? 10 रुपये की। 10 रुपये इसके देते हैं आप? जी। ये लेनी है जी। किसी ने आगे पूछा ये 500 क्यों बेच
नहीं। अच्छा, अब छोटे का गोश्त के रेट बता दें मुझे कितना। 1200 रुपये किलो है। छोटे का 1200 जी। और इस पे कितना लिखा हुआ है? 680 रुपये। 680 ये लिख दिया। ये गवर्नमेंट को चाहिए ना इस रेट पर हमें जानवर खरीद कर दें मंडी से, तो हम इस रेट पर बेचें। ये लिखने से ऐसे रेट नीचे चले जाएंगे। ये ऐसे कैसे चले जाएंगे नीचे? गवर्नमेंट को चाहिए इस रेट पर हमें ख़रीदारी करवा कर दें, ताकि हम इस रेट पर जो है 350 रुपये किलो भी हम बेच सकते हैं। चलें, ये छोटी सी एक मिसाल थी। ये मुनाफकत है, मिस गवर्नेंस है या मिस मैनेजमेंट है, ये क्या है? ज़रा मुझे थोड़ा सा घूम के वो दिखाएं, नदीम कुरैशी साहब, माशाल्लाह, आमिर डोगर साहब, ये सब की तस्वीरें दिखाएं। ये अब चीख के मुझे कह रही हैं कि हमें भी दिखा दें खुदारा, तो इनको दिखाना बनता है। ये यहाँ के करता धरता हैं और यहाँ के ये वोट लेने वाले वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से वोट लिया, मैंडेट लिया, अवाम ने तहरीक इंसाफ के बयानिया को जो है वो इज़्ज़त बख्शी और इज़्ज़त बख्शने के बाद वोट दे दिया। लेकिन वोट के बाद हुआ कुछ यूँ कि लिखने बयानिया होगा करेंगे के अलावा और कुछ नहीं हुआ। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ, कोई चैलेंज भी करे तो मैं उनको मिसालें दे सकता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया। खैर, किस्सा मुख्तसर मैं बात कर रहा था ईद की आमद से पहले ये गोश्त। अच्छा, मैं एक और भी चीज़ पूछ लूँ मैं इस दौरान ना, ईद से पहले कितने रुपए किलो था ये गोश्त? और ईद के बाद कितने रुपए किलो हो जाएगा? 400 रुपये किलो। अभी 500 है जी। अभी 500 है, ईद के बाद फिर कम हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा। और ईद से पहले भी कम था? हाँ जी। और छोटे का गोश्त जो 1200 रुपये है वो कितना हो जाएगा? वो भी तकरीबन 900 रुपये किलो हो जाएगा। अच्छा, ये ईद की वजह से माशाल्लाह सरप्राइज कीमतें हैं। ये ईद के ऊपर जो है ना दोंदा जानवर होता है ना, दोंदा माल होता है, खीरा जानवर नहीं मिलता मंडी के अंदर, तो वो इसकी वजह से जो है ना महंगाई हुई है। अच्छा, महंगा हो गया गोश्त। जी। ठीक है, अवाम वही 680 वाला गोश्त 900 रुपये में लेते हैं, लेकिन अब बाज़ार 1200 का मिल रहा है और छोटे का गोश्त 400 रुपये किलो है। तो वो जो है इस वक्त मार्केट के अंदर, ये सिर्फ गोश्त का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं आपको, तो वो मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो 500 रुपये किलो है। 100 रुपये ये बढ़ गया, 300 वो बढ़ गया। तो ये किस्सा मुख्तसर के ईद आने से पहले ये अवाम को एक सरप्राइज़ दिया जा रहा है और अवाम शायद बेवकूफ़ है। हुकूमत के अवाम को आप कैसा सरप्राइज़ दे रहे हैं और अवाम अभी भी शायद चुप करके सारी चीज़ों को सह रही है, लेकिन साख्त नहीं है अभी भी लोगों में कि इस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया है। अब मौका बन गया है कि हम मार्केट में जाएं, लोगों से पूछें उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये खुला चैलेंज है, ये बंदा बता रहा है, हर चीज़ खुल के बता रहा है। ये चौक है जी, दिल्ली गेट चौक, जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, और यहाँ पे जितने कसाई हैं उन्होंने सब ने यही बात की है कि देखें, हमारा भी ज़मीर है, हम चाहते हैं चीज़ सस्ती और इस प्राइस लिस्ट के मुताबिक हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, मिस गवर्नेंस के बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। तो इस वजह से वो ओपन चैलेंज करते हैं, जो भी आता है वो कहते हैं पकड़ लें हमें, हम तो इतना ही बेच सकते हैं और ये हमें गोश्त ला के दे दें, हम इतने का बेच देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सब ख़त्म हो जाता है और सारा बोझ आम आवाम पे, गरीब पे पड़ जाता है। तो खैर, ये गोश्त की बात कर रहा हूँ, ये गरीबों तक तो शायद पहुँचता ही नहीं होगा। गरीब का तो ख्वाब व ख्याल में नहीं होगा कि वो बकरा ईद से पहले या बाद में छोटे का गोश्त या बड़े का गोश्त खा लें। ये एक यहाँ की रियलिटी है और इसको हमें मानना भी पड़ेगा। तो मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ईद आती है, 10 वाला टमाटर 120 रुपये किलो में बिक रहा है, गोश्त जो है 900 वाला छोटे का गोश्त वो 1200 बिक रहा है, और ऐसे ही 400 वाला 500 रुपये में बड़े का गोश्त बिक रहा है। और चिकन की कीमतें भी आपको बताएंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने शो के पहले में अपना जो बयानिया है वो आप तक पहुंचाया। अब लोगों की राय लेंगे इसके ऊपर कि लोग क्या कह रहे हैं, आम आवाम क्या कह रही है इस सारी सूरत हाल में जो हकीकत आपको दिखाई है। तो एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ लोग हैं आवाम है, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं ईद आने से पहले कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और इस सारे मामले में ना तो इंतज़ामिया कुछ करते दिखाई दे रही है। आजिज़ाना गुजारिश है, तो ये गुजारिश पता नहीं कितने अरसे से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जूँ का तूँ है सब कुछ और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि गरीब को फ़र्क पड़ता है। और गरीब क्या कह रहा है, जो इससे पहले हमने सारा बयानिया आपको बताया
कि गोश्त जो है, एक गोश्त की कीमत 680 मुकर्रर है, वो 900 बिक रहा है और ईद से पहले वो 1200 तक पहुंच गया, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है। टमाटर जो आज से कुछ अर्सा पहले 10 रुपये फ़ी किलो में कोई नहीं ख़रीद रहा था, आज 120 रुपये ख़रीदने पे लोग आवाम मजबूर हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी को ये फ़र्क है कि कोई कितने का ख़रीद रहा है। वही टमाटर है जो 10 रुपये किलो था, आज आप 50 रुपये बेच दें। लेकिन मसला ये है कि किसी को आवाम की कोई फ़िक्र नहीं, या फिर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ़िक्र नहीं, या फिर इमरान खान साहब जो बयानियाँ लेके आए थे उनको उसका कोई फ़िक्र नहीं है। तो लोगों से पूछते हैं, हाँ जी हंस रहे हैं आप मेरी बातें सुन के ना? मुझे भी शुरू में हंसी आई थी। हंसा भी आता है, रोना भी आता है जी। अब क्या करें बताओ, अब हर चीज़ महंगी है। आज मैं गोभी लेके आया हूँ जी, 100 रुपये किलो दी है। गोभी 100 रुपये ये मुकामी आज मैं लेके आया हूँ। टिंडे 100 रुपये किलो है, भिंडी 100 रुपये। आपको बताऊँ 20 रुपये किलो थी, मैंने खुद ली कुछ दिन पहले। 20 रुपये थी या नहीं थी? अब आवाम जो है ये लटकता हुआ गोश्त हसरत भरी निगाहों से देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। आवाम की साकत ख़त्म हो गई है। इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, बिल इतने आ रहे। मैंने खुद 18,000 रुपये का बिल भेजा है यार। बिल भरे या खाने को खाएं? अब मैंने उस वहाँ को प्लांट तो नहीं लगाया हुआ कि भाई वो इतना बिल 20,000। और यही हर आदमी के साथ यही है कैफियत। वो बेचारा अपने घर का निज़ाम चलाए, क्या करेगा, पिसेगा, क्या करेगा। गवर्नमेंट को नजर आ रहे आपके प्रॉब्लम? ये लटकता हुआ गोश्त जो है ना, देख सकते हैं हसरत से और ख़रीद नहीं सकते। और यही हाल ये सारी आवाम का है। अब ये चेहरे देख लो आप, मुरझाए हुए हैं महंगाई की वजह से। बोलना चाहते हैं लोग, बोलना चाहते हैं, अंदर का दर्द बताना चाहते हैं। हाँ जी, दर्द। लेकिन वो कहे सुनने वाला भी तो कोई होगा। सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ, सुनता कोई नहीं है। हमने तो तब्दीली सरकार को वोट दिया था कि चलो भाई, लोगों ने भी दिया, कोई तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आई है? हम तो ज़्यादा पिस गए। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं ठीक करूंगा। आप कब ठीक करेंगे? ये लोग जब खत्म हो जाएंगे सब, भूख से मर जाएंगे। कोशिश तो कर, अब इनके बच्चे मर जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं वो बंदा। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। कुछ में मेरे पास बड़ी अच्छी टीम है। हाँ जी, कोई टीम नहीं है। वही अचोर चक्के जो पहले थे मुस्लिम लीग में या पीपल पार्टी में, वही दोबारा आ गए हैं। कोई नहीं बात करता, पब्लिक की कोई बात नहीं करता कोई। ईद आती है, सबको पता है चीज़ें महंगी होनी है भाईजान, हर चीज़ में आग लगी हुई है। मैंने आज धनिया लिया है, जो बकरियां भी नहीं खाती, 120 रुपये किलो। वो सामने दुकान है, 120 रुपये किलो धनिया लिया है। ये कौन लूट मार कर रहा है? भाईजान जो चोर थे ना, वो 52 रुपये किलो, 1 मिनट जी, 52 रुपये किलो चीनी खुला रहा था। जो चोर थे 2.5 किलो 10 किलो वाला आटे का थैला 250 रुपये का खुला रहा था। ये दूध के धुलोए ऐसे आए, इन्होंने पूरी टीम नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं हम ईमानदार हैं। बहुत बड़े ईमानदार की जगह क्या है? ये बहुत बड़े सब पे नाराज हो जाते हो। पहले वालों को भी कहते थे चोर। कह रहे हैं वो चोर अच्छे थे, चोर है, उन्होंने कुछ करके तो दिखाया था। अब वो चोर है, लूट गए मुल्क। वो कह रहे हैं वो लूटा हुआ होता ना तो ये बिका हुआ होता। अच्छा ठीक कर ले, 5 साल तो दो ना। 5 साल में तो ये बंदों को फायदा चढ़वा देगा। खुदकुशियों पे आ रहे हैं लोग, मुश्किल हो रही है। हाँ जी, 4 महीने हो गए। कल मकान वाले के मैं मकान खाली कर, ये कह रहा था जी मैं रिलीव दिलो। हम 12,000 देने वाले को 5 बंदों को दे दिए, 95 में बैठे। वो कहाँ जाएंगे? 95। आटा लेते हैं, ये खरीदते हैं आटा, या कनक लेते हैं? नहीं, आटा खरीदते हैं, 60 रुपये मिल रहा आटा। 60 रुपये मिल रहा? 60 रुपये। पहले कितना मिल रहा था? पहले तो उसका नाम 45 रुपये था उसके दौर में। अच्छा। अब ये 60 रुपये दूध के धुले हुए आए ना। चीनी 52 रुपये किलो, 52 रुपये किलो थी। अब कैसे? अब 90 रुपये दे रहे हैं। मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है, जीना ही मुश्किल हो रहा है। रोटी खाने में बहुत मुश्किल पड़ गई। क्या करते हो? हम सर इधर मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा। घर का निज़ाम बहुत मुश्किल से चल रहा है जी। ना कोई जनाब आगे ना कोई पीछे। जनाब इतनी महंगाई है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। महंगाई के अंदर हम क्या करें? हम कोई बेरोज़गारी है हमारा जनाब। कोई गवर्नमेंट कह रही है ना, पॉलिसीज बना रहे हैं हम, फिक्र ना करें। कब तक बन जाएगी? वो कह रहे हैं ना 5 साल तो देना, ठीक हो जाएगा सब कुछ। चलो अल्लाह ताला इमरान खान के ऊपर करम करे। अल्लाह ताला दुआ देनी चाहिए। अल्लाह ताला उसको बहुत ही तरक्की दे। और उसकी तरक्की से, मेरा नाम नूरुल अमीन है, मैं आप इमरान खान साहब को सलाम करता हूँ। चले चले। हाँ जी भाईजान। हाँ जी, मैं कहना आप भी सलाम कर लें इमरान खान साहब को। इमरान खान को तो सलाम जब करें ना, जब हमें कोई फ़ायदा हो। यार वो सलाम करके गए हैं, वो कह रहे हैं सलाम करते आज वो सलाम इसको मिले होंगे 12,000 रुपये जो सलाम करके गया। हाँ, आपको मिलेंगे तो आप भी करेंगे सलाम? जब आवाम को कुछ मिलेगा तो कुछ 12,000 मिलेंगे तब सलाम करोगे, या फिर चीज़ें बेहतर होंगी तब सलाम करेंगे? जब बेहतर होंगी तब सलाम करेंगे। अब देखो मिर्च, वो कह रहे थे टमाटर की जगह दही डाल लो,
अब मिर्चें इस टाइम पीसी हुई मिर्च 800 रुपये किलो है। अब उससे पूछें इमरान खान से कि मिर्चों की जगह क्या डालें, अब टमाटर की जगह तो क्या दिया था उसने कि वो दही लाते होंगे अपने घर का सामान वगैरह। देखो जी उसकी 2 लाख रुपए में पूरी नहीं पड़ रही थी, मजदूर आदमी की 15,000 में कैसे पूरी होगी। सही है। 2 से सीधी उसकी 8 लाख तनख्वाह कर दी है। 2 मियाँ बीवी हैं, कैसे पूरा हो रहा है भाई, क्या उनके घर के अखराजात हैं। हाँ जी भाईजान, किस इशू पे बात करें आपसे? बात तो ये है ना, मैं चीनी कहता हूँ के ऊपर बात करें, आटे के ऊपर बात करें, लोड शेडिंग सबके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया ना इमरान ये तो खान साहब ने। पाकिस्तानी मसाइलिस्तान बन गया। महंगाई तो ना होती यार नोटिस ले तो लिया इमरान खान ने। दवाइयों का रेट और बढ़ा दिया, बताओ गरीब बंदा क्या करे, 10% और बढ़ा दिया। वो दवाइयाँ खाए, वो इससे अच्छा तो बंदा उसको क्या जहर का रेट कर देता। तब्दीली आई है, जो कह रहा था ना तब्दीली आई है, ऐसे तब्दीली आई है। चीज़ तो महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है? क्या वो कह रहे पिछले वाले लूट गए ना। और पीछे वाले हाँ जी, पीछे वाले कह रहे पहले वाले लूट गए। और नहीं लूट गए, असल लूटने वाला यही है बंदा। कहाँ लूट गए हैं वो? उसने अपना 10 रुपये लिया ना, 5 रुपये खाए तो 5 रुपये उसने पाकिस्तान पे लगाया है। जो लगाया वो हमें दिखता है। चोर है वो यार। नहीं है चोर, वो दिखता है हमें 5 रुपये भी लगा हुआ दिखा है। इमरान खान का 5 रुपये लगा हुआ हमें दिखाओ, उसने जो लगाया कहाँ लगाया? डैम के पैसे वो तक खा गया गला। हर चीज़ महंगी है, सब्जी हर चीज़ महंगी है यार, गरीब आदमी कहाँ से खाए? यार दुआ करो ठीक हो चिल्लाता जाए हूँ शायद। और यार ये चला जाए वही बेहतर है, ये दुआ करेंगे और हम। किसी को आप कह दे तो चला जाए। और नहीं यार, ये चला जाए ये सही है। मुश्किल हो रही है बहुत बहुत रिक्शा चलाते हो, हाँ जी, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। कैसा गुजारा हो रहा है? मुझे पता मेरा कैसा गुजारा, पहले से जितना पहले होता था ना, अब तो उतना है ही नहीं मेरा। ये देख लो, हर चीज़ महंगी है, गैस तक महंगी है, इतना तक मैं आपको क्या बताऊँ। या 2 दिन के लिए करेगा सस्ता, सिर्फ 2 दिन के लिए, 4 दिन के बाद मिलना शुरू हो गया। पेट्रोल इसने सस्ता किया, 75 रुपये लीटर किया। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आज उसी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये हुई पड़ी है। आप हर पेट्रोल पंप से ले सकते हो, हर पेट्रोल पंप पे 100 रुपये पे मिल रहा है, 75 रुपये पे क्यों नहीं मिला? शाह महमूद साहब को कहना चाहते हैं कि आपका हल्का है, यहाँ गरीबों का ख्याल करें और आवाम का ख्याल करें। आपके होते हुए शम्मश की नगरी में एक पानी का ठंडा कूलर ही नहीं है, गरीबों को कोई सहूलत नहीं है, आप इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं। कोई गरीब का भी ख्याल करे, गरीबों के घर कच्चे हैं, अल्लाह माफ़ करे। आप बैठे, आप मुल्तान के, आपको तबीयत खराब है। जितनी आपको जितनी इज्जत हमने मुल्तान में शाह महमूद साहब आपको दी है ना, किसी ने नहीं दी है। आप अपनी इज्जत का नाजायज फायदा उठाए, गरीबों का ख्याल करेंगे वो कहते हैं कर रहे हैं। नहीं करेंगे वरना फिर आप अगले इलेक्शन में परेशान होएंगे, हम आपको करेंगे। जितनी हुकूमत इसकी में करप्शन हो रही है, किसी में नहीं करप्शन हो रही है। डबल हर बंदे स्नाती कार्ड कर रहे हैं। अच्छा, 3 आपको आवाम को सब पता है। सबको पता है, बस चुप है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, शायद ठीक हो जाए यार मामला। अल्लाह पाक इमरान खान को हिदायत दे, अगर उससे मुल्क नहीं चल रहा तो वो हमसे माफ़ी मांगे, माफ़ी मांग के किसी और के हवाले करके चला ये जाए। इमरान खान का फॉल्ट है कि महंगाई नहीं रुक रही, या फिर इंतजामिया का फॉल्ट? नहीं, ये इमरान खान का फॉल्ट है। इमरान खान के से मुल्क चल ही नहीं रहा। 2 साल में आप मुझे ये बताएं कि उसने अभी तक कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसे अच्छा कहा जाए या उसको और वक्त दिया जाए। 2 साल में किलो हो गई है, लहसुन 400 रुपये हो गया, अदरक 400 रुपये हो गई। चीज़ महंगी है, गरीब आवाम कहाँ जाए? 500-600 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ से पूरी करेगा घर की? इमरान खान, अगर तेरे से खुदा रहा, अगर तेरे से मुल्क नहीं चल रहा तो आवाम से माफ़ी मांगे और किसी और के ऐसे बंदे के हाथ में मुल्क आए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे बंदे के हाथ में मुल्क दे जो इसके अच्छा सोच कर जाए मुल्क का। नहीं तो आने वाला वक्त इससे भी बुरा आएगा। इमरान खान अगर बैठा रहा तो कोई किसी को कुछ नहीं देता, सारे ही चोर है, सारे। पूरा टाइम तो दो ना, वो 5 साल के लिए आया, उसे पूरा टाइम तो दो सर ना। जो 2 साल में कुछ नहीं कर सका वो 5 साल में क्या कर लेगा, बाकी 3 साल में क्या कर लेगा? ठीक हो जाए यार मामला। आप अभी तक मसला हल नहीं होया, कश्मीर बेचारे ऐसे उनकी बदवा हमें लग गई है सारों को। मुल्क को चलाने वाला सही नहीं है तो मुल्क कहाँ से सही चलेगा? एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद और लोग उनसे बात करेंगे। अंदर मार्केट जाऊंगा मैं, टमाटर का, गोश्त का तो आपको बता दिया, टमाटर का। इधर आए भाई, इधर आए। ये कैसे लेके आए गोभी? ये देखिए गोभी 100 रुपये किलो। इतनी महंगाई हो गई, खाने पीने के लिए पैसे नहीं बच रहे। 500-700 मजदूर कमा के लाता है, वो भी बिजली के बिलों में और दूध बच्चों के में पूरे हो जाते हैं। चलें एक ब्रेक रुकिएगा यहीं पे, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। महंगाई क्यों बढ़ रही है, ईद आ रही है तो खुशियाँ आनी चाहिए थी, गरीब के लिए क्यों परेशानी इतनी आ रही है, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं हम। क्योंकि मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, जज्बात नहीं है ये बताने के लिए कि वाकई इफ़ेक्ट होता है। एक खातून मेरे सामने मिली अभी, तो वो कह रही थी मैं बात नहीं करूँगी लेकिन मैं बेवा हूँ और मैं आना भी नहीं चाहती हूँ।
उसके घर में 2 दिन से खाना नहीं बना। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो रियासत के हुक्मरान कैसे कहेंगे कि उनकी गवर्नेंस ठीक जा रही है। तो उनको कुछ सोचना चाहिए, ना सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि अपनी आखिरत के लिए भी। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद और लोगों से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये भी मुल्तान की बड़ी अहम जगह है और बारिश हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक जो पानी है वो नहीं निकाला गया। तो यहाँ से पता चलता है कि ना सिर्फ महंगाई का रोने वाले इस वक्त ठीक रो रहे हैं, बल्कि चीज़ों की बेहतरी के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए जो इस वक्त आवाज़ें उठा रहे हैं कि इदारों को भी ठीक होना चाहिए। वो इदारे जो कि इस वक्त हुकूमत के हाथ में, ऑब्वियसली हुकूमत को इसके ऊपर अपना बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना था और रखा भी हुआ था, लेकिन जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही वैसे की वैसे। तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ हो तो मैं दिखाऊँ, लेकिन जहाँ भी जाते हैं यही चीज़ें हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत के ऊपर इत्मीद करें, लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत के ऊपर इत्मीद करने की बजाय लोग उनकी वो कारकर्दगी बताते हैं हमें जो कि अफसोसनाक है वाकई में। और उसके ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत को सोचना होगा कि इस तरह की सोच आवाम में क्यों डेवलप हुई। वही तरीके इंसाफ है जो कि किला कोना कासिम बाग में जब जलसा करती थी तो लोगों के ठहरने की जगह नहीं होती थी और भगदड़ से लोग जो है वो शहीद भी हो गए थे। तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी आखिरत में उनका सफ़र आसान करे। तो लेकिन ये वो हुकूमत है जिसको लोग अपनी चाहत से लेके आए थे, जज्बे से लेके आए थे, मोहब्बत से लेके आए थे, उम्मीदों से लेके आए थे और इस आस पे लेके आए थे कि अब उसके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन अब भी लोग जो हैं वो इतनी जल्दी क्यों मायूस हुए, ये भी सोचना हुकूमत का काम है। और हुकूमत को ऑब्वियसली सोचना चाहिए इसके ऊपर कि आखिर करना क्या है। वो इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने इकदामात के ऊपर और लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर, जिसके बाद लोग कहें कि नहीं यार टाइम दिया हुकूमत को, उसने डिलीवर तो किया कम अज़ कम। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे। तो भाई मेरे साथ ही आ गए, पिछली ब्रेक में इनसे मैं बात कर रहा था तो साथ साथ आप आ गए जी। तो दिल करता है कि बताएं अपने अंदर की बातें हैं। दिल क्या करता है भाईजान, हुकूमत के हालात आपके सामने, सैलरी देखें, किसी चीज़ का निज़ाम नहीं है। हत्ता के कोई कचरा उठाने घर के बाहर। सब्जी दिखाएं पहले, सब्जी ये सब्जी देख लें। अब ये गोभी 100 रुपये किलो है। 100 रुपये 100 रुपये किलो मैं आज खुद लेके आया। अब ये गरीब आदमी 2 किलो जो सब्जी लाएगा 200 होता है। ईद आती है तो ये सब्जी, टमाटर, प्याज, हर चीज़ें ऊपर कैसे चली जाती है। बस ये हुकूमत को चाहिए ना सर्वे करे। ये तो आप अपनी पॉलिसी करके अपने घर बैठ जाते हैं। तो चिकन सस्ता हुआ बकरा ईद से पहले। चिकन 250 रुपये किलो है, जो 150 रुपये रुलता था वो भी 250 रुपये किलो है। बकरा ईद करीब है, सस्ता होना चाहिए था। चले कपड़े पहने यार, कोई बात नहीं है। ये हाँ जी भाई, 350 रुपये था, 250 रुपये पे आ गया। ये लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। कोई ये रहम करें अल्लाह का। महंगाई में महंगाई, गरीब आदमी मर रहा है बेचारा। मजदूर जो गरीब आदमी कहाँ जाए वो। कभी रेडी वालों को उठा के ले जाते हैं, कभी रिक्शा वालों को उठा के ले जाते हैं, कभी दुकानें बंद कर दो। जो तादी वाला वो कहाँ जाएगा, वो मरेगा। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं घर में, क्या करेंगे वो। गवर्नमेंट क्या करे इस मामले में भाई। गवर्नमेंट को चाहिए कोई रिलीफ दे आवाम को, कोई गरीब कोई भी दे, जो पैकेज दे कोई आवाम को, गरीब आदमी को। सब्जियां सस्ती करें, वो करते ही नहीं, हर चीज़ महंगी करे जा रहे हैं अभी तो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी जा रही है हुकूमत। बाबा सही वेंदी पई है। हाँ जे को पूछो वो सही है। जेड़ा ये है अपना पेट भर के चला गए, असा वल्दे हुए कमांदे वदे ते खांदे वदे। आज ये पाकिस्तान दे सब जेड़ा ये आंदे लुटेरा ही आंदे ना। अल्लाह करम करे से शायद ठीक करके नहीं। और क्या ठीक करे थी। हाँ बाबा ये क्या ठीक करे थी। जेड़ा आंदा पे अपनी ठीक की थी वेंदे। सब झूठ है, सब झूठ है। ये करोला आंदा पे ते करोला आंदा पे पूरा साल बंदे ने बर्बाद कर मारे थे। अल्लाह करम करे। हाँ जी अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या होगा जी, क्या करना चाहिए हमें। भाई क्या करना चाहिए, जो पहले 2 गवर्नमेंटें खा गई वो थोड़ा कुछ खा गई हैं। इस बेचारे का कल्ले का क्या कसूर है, ये बताओ भाई। इसका कसूर क्या है, ये कौन कौन से महकमे को संभाले। सारे तो चोर इकट्ठे हुए पड़े हैं नहीं इकट्ठे। भाई यही बात है सारा, इसका कल्ले का कसूर नहीं है। ये तो बहुत बेस्ट बंदा है, इमरान खान जिंदाबाद। हालात ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। ये महंगाई तो की हुई है इन दुकानदारों ने, नाम गवर्नमेंट का। जे असें जे इवें पे
इमरान खान का कोई कसूर नहीं है बेटा इसमें। अच्छा, हाँ, ये तो पिछली गवर्नमेंट है, सफाई करेगी सारा जो कुछ करना था। आटा किसने महंगा किया, चीनी किसने महंगी? आटा महंगा ये इन्होंने की है दुकानदारों ने। अच्छा, हाँ, उनका उसका क्या कसूर है बेचारे का? तो चीनी चीनी का भी इन्होंने दुकानदारों ने की हुई है। हाँ, तो यूटिलिटी स्टोर पे भी सस्ती नहीं मिल रही, मसला ये है। मिलेगी मिलेगी सब मिलेगी। अब जब मिलेगी ये जरा कर्जे तो उतार ले बेचारा, ये तो परेशान है। हाँ, इमरान खान परेशान है। इमरान खान बेस्ट बंदा है, आगे जबरदस्त काम करेगा ये। हाँ जी, क्या परेशान ही हो गए बातें सुन के? बाजी महंगाई बड़ी की हुई है, बहुत महंगाई की हुई है। वो कह रहे हैं सब ठीक है, नहीं, बड़ी महंगाई की हुई है। वो कह रहे हैं सही है सब कुछ। मुल्क का कारोबार सब बंद पड़े हैं। जितना कमाने लोग उतना खाने। हाँ जी, हाँ जी जी, रिक्शा वाला डरा है कि इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हालात चल रहे हैं? अल्लाह तो मंदन से क्या कर सकते हैं वाला, अल्लाह मालिक अल्लाह चलेंदा पे, बाकी हुकूमत ने तो काम पूरा कर रखे। काम पूरा कर पूरा। किवें लॉकडाउन कर करके गरीब आदमी तो जी नहीं सकता, कितना जी से किवें चलदा पे काम शाम? काम तो हो है, कितना चलता पैसे। कितने कमा गिंदे? ये 200-400 कमा लेंदे, वही पूरे नहीं देंगे। घर किराए दे अपने? घर किराए दे, बालों की पढ़ाई रुकी पई है, किड्डे बनो दसो। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ हुकूमत पॉलिसी बनाने लगे? ये सोची तो पई है भुखा मारने की खातिर, मुसलमानी तरीका खत्म तो की भी भी आगे होवे भाई कहीं। कुछ लोग आते हैं ठीक करने से बेहतरीन बंदा है यार। बस कुछ तो आधे पहन हर कहीं अपनी सोच है सही, साढ़े वास्ते तो जलील की दिगड़े, परेशान की दिगड़े, मुश्किल हो गया हालात। मुश्किल हो गई बिल्कुल। पहले से हालात जिसके मुश्किल होते हैं तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। अवाम जो है अब सोच रही है कि क्या किया जाए, और वो जो आपका बयानिया था वो उसके बरक्स सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद एक बड़ी अहम शख्सियत है हमारी, तो उनसे बात करेंगे, और उनसे बात करने के बाद मज़ीद जो है उनसे पूछेंगे कि आखिर ये बयानिया जो स्ट्रॉन्ग था इतना, वो कैसे इस तरीके से उसका जनाजा निकल गया, या लोग उसके ऊपर अब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है सामने है, ग्राउंड रियलिटी यही है। लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलिक अनवर साहब के पास, जो मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर भी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के मुल्तान से, और मुल्तान की सियासत में बड़ी अहमियत हासिल है इन्हें। और इस वक्त सिनेरियो के मुताबिक जिस तरीके से आपने देखा प्रोग्राम में, हमने बात की किस तरीके से मिस मैनेजमेंट हो रही है या मिस गवर्नेंस हो रही है। तो मलिक साहब, लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ईद आती है, वो टमाटर जो 10 रुपये होता है वो 120 पहुंच जाता है। गोश्त की कीमत वो बता रहा है कि जिसके ऊपर हमने दिखाया भी है उसके ऊपर कि जो प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर 680 है, लोग उसे 900 बेच रहे हैं, और ईद आने से पहले वो 1200 पहुंच गया। कौन संभाल रहा है इन सारी चीज़ों को? हुकूमत, इंतज़ामिया, ये क्या हो क्या रहा है आवाम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोहसन भाई। बात ये है कि आप जब देख रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, असल में ये हुकूमत सिर्फ इसलिए नहीं आई कि कोई आवाम को रिलीफ देना है, गुड गवर्नेंस बनानी है, गुड गवर्नेंस के साथ आगे चलना है, इन मुल्क को तरक्की देनी है, लेकिन ये नहीं है। इनका सिर्फ एक माटो था, वो माटो था किसी तरीके से नवाज शरीफ को बैक पे लेके जाना, शहबाज शरीफ को बैक पे लेके जाना, और सिर्फ वजारत उस्मा की वो जो शौक़ होता है ना कोई, उस शौक़ से ये आए हैं। यही वजह है कि वो काम जो आवाम के करने के हैं वो नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि इसको और कैसे गिराना है, उसको आगे अंदर कैसे करवाना है, उसको बंद। क्योंकि ये आप देखते हैं कि रोज़ाना जब वो इनकी मीटिंगें होती हैं, काबीना की मीटिंग्स रोज़ाना सिर्फ इसलिए हो रही होती हैं कि एक बादशाह सलामत बैठा होता है और बाकी रतन जो है ना वो उनके गीत गा रहे होते हैं। मुल्क की तरक्की का और मुल्क की सलामती का और मुल्क की माशी सूरत हाल का और गरीब आवाम की जो बदहाली है उस पर तो बात होती ही नहीं है उनकी। कभी भी आप इनके काबीना के उठा लें, यही वजह मैं बता रहा हूँ कि आपने जो सवाल किया है कि यही रिफ्लेक्ट होता है फिर नीचे तक। वो वज़ीर आला पंजाब आपके सामने है कि किनको बनाया गया, कहाँ शहबाज शरीफ, कहाँ पे फिर आप उस्मान बुज़दार। मैं उसकी ज़ात पे बात नहीं करता, शरीफ आदमी है, सब कुछ आदमी, लेकिन असल बात होती है कोलीग भी रह गए आपकी पार्टी में, उसमें कैपेबिलिटी की बात है
कि उनके पास इतनी कोई सलाहियत हैं कि जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ सके, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। तो फिर जब वो उसके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद ना हो तो फिर आप देखते हैं कि इंतज़ामिया भी उस तरीके से काम नहीं करती है। जब हमारा दौर था तो आप देखते होंगे कि शहबाज शरीफ एक एक घंटे की रिपोर्ट ले रहा होता था। अगर किसी मीडिया पे कोई खबर भी चल गई है ना तो वो डीसी उस वक्त लाइन पे खड़ा होता था और लाइन पे लिया होता था उसको। लेकिन एक चीज़ तो है कि ईद आती थी या कोई त्यौहार आता था, आपके दौर में भी ये महंगाई कंट्रोल से बाहर होती थी, ये तो आप मानेंगे ना? सर लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि वो उस पर एक्शन होते थे। मैं खुद मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। बहुत सारे, हालांकि मैं मार्केट के कमेटी की हैसियत से जो है ना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो इख्तियार मिलते थे उसके मुताबिक हम फैसले करते थे और बहुत सारे लोगों को मैंने खुद अंदर करवाया। कैसे फैसले होते हैं वहाँ पे, किस तरीके से लाएमल बनाया जाता है, कुछ थोड़ा सा बताएं कि अब क्यों नहीं हो रहा वो सारा? सर वो उसकी वजह यही है ना कि उनकी तवज्जो, अगर चीफ एग्जेक्टिव जो पंजाब है और जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, जब उनकी फोकस होगा ना कि ये रोज़ाना सिर्फ ये चीज़ ली जाएगी कि इस पे ये क्यों बढ़ गई है, ये वजह क्या है कि इसकी जो रसद और तलब है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उस पर तवज्जो ही नहीं है। लेकिन मलिक साहब ये भी है ना कि प्राइस लिस्ट लगाई हुई है, दुकान के ऊपर वो मुंह चढ़ा रही है और उस पर लिखा हुआ है जो कीमत, और दुकानदार कह रहा है नहीं भाई इस कीमत पे हम दे ही नहीं सकते। तो वो प्राइस लिस्ट बनाने का, देने का 10 रुपए की, वो क्या फ़ायदा क्या है आवाम को, या दुकानदार क्यों नहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया? सर आवाम का सोचेंगे तो आवाम का फ़ायदा होगा ना। महंगाई तो कंट्रोल हो सकती है ना, बात तो कॉमन बंदे की हो रही है, ऐसे बंदे की हो रही है जो दिहाड़ीदार है, 300 कमाने वाला है, तो उसका क्या होगा? आप अपोजिशन है, आपका भी तो जिम्मा बनता है, आप प्रेशर बिल्ड करते हैं हुकूमत पे। आज तक नहीं देखा कि पार्लियामेंट के अंदर आपने कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड किया हो जिससे अवाम को कोई फ़ायदा हो। सर आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मेंबरान असम्बली, क्योंकि जो लोग ये चाहते थे कि शायद कि रोडों पर आकर और भी हम इस मुल्क की ख़राबी करते हैं, क्योंकि जो ये ख़राबी करना चाह रहे हैं, असम्बली के फ्लोर पर हमारे तमाम के तमाम जो लीडरान हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वो इसकी निशानदेही करते हैं, रास्ते बताते हैं कि ये रास्ता अपना लें और ये इस रास्ते पे चलोगे तो इससे फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर जब पहली तकरीर भी की थी उसने कहा हम हाजिर हैं, लेकिन वो उनका ये कहना भी, वो कहते हैं कि इनका मतलब ही कुछ और है, उनका तो मकसद ये नहीं है। आज भी अगर आप महकमों के सरबराह अच्छे लगाए जाएँ और उनको इख्तियार दिया जाए, जब उनको इख्तियार दिया जाएगा तो वो रसद और तलब में जब वो पहले से ही इंतज़ाम करने होते हैं। इनकी बदकिस्मती कह लें इस मुल्क की और आवाम की कि ये इन लोगों के अंदर ये विजन ही नहीं है। वो जब कोई चीज़ सामने आती है, वो जैसे कहते हैं कि सदका इस पे एक्सीडेंट हो गया तो सदका दे दो जी, वरना यही सदकात पहले दिए जाते हैं कि सदका देते रहो। होमवर्क पहले होना चाहिए, होमवर्क नहीं, होमवर्क इनका है ही नहीं। जब वो कोई मसला सामने आ जाता है, ये खान साहब को कहते हैं मेरे पास बहुत बड़ी 200 बंदों पे मिशत चलाने की टीम है पूरी की पूरी। वो जी बिल्कुल, वो आपने देख ही लिया कि उन्होंने मईशत की जो इस वक्त हाल कर दिया है, वो तो ख़ुदकुशी भी करने की बात हो रही थी, वो ख़ुदकुशी भी हो चुकी है। वो कहते हैं कि वो गोलियाँ ही नहीं, पता नहीं कहाँ हैं गोलियाँ जो उन्होंने ख़ुद को मारनी थी, वो गोलियाँ भी कोई पानी की गोलियाँ निकल आई हैं। ये बातें नहीं हैं। असल में बात यही है मौसम भाई कि अगर हम नीयत सही कर लें, इस पाकिस्तान की सोच लें, तो कोई वजह नहीं है कि इसमें कमी लाई जा सकती। ख़त्म मैं नहीं कह रहा, कमी हो सकती क्योंकि मैं प्राइस में भी कमी हो सकती, प्राइस में भी कमी। एक चीज़ है, सब्जी है, वो ईद आई है तो वो गोभी जो 20 रुपए वाली थी 30 रुपए वाली तो 100 रुपए में पहुंच गई सर। तो कैसे कौन आएगा, बाहर निकलेगा? इंतजामिया का भी तो काम होता होगा ना सर। इंतजामिया को तो किसी और काम पे लगाया हुआ है ना इन्होंने। वो कभी कोई फोर्स बना लेते हैं, कभी उनकी खिदमत करवानी है, कभी उसकी खिदमत करवानी है, वो ये इन कामों पे चले हैं। वो टाइगर फोर्स की बात कर लें, मुझे तो नज़र नहीं आई। आज मैं देख रहा था कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब फरमा रहे थे कि ये अभी जो है ना इस बीमारी के अंदर, वबा के अंदर टाइगर फोर्स का बड़ा किरदार काम रहा है। आप भी यहाँ मुल्तान में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं मेरे ख्याल कोई नज़र आया होगा, कोई टाइगर फोर्स में कोई नज़र आया तो हमें भी बता देंगे। कहीं भी उसने किसी को राशन पहुंचाया होगा, किसी के घर पे जाके कोई चीज़ पहुंचाई होगी। हमारे मुस्लिम लीगियों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम किया
और रातों के अंधेरों में जाके लोगों के घरों पर ये राशन वगैरह पहुंचाने की कोशिश की गई है। और आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो किट्स भी सबसे पहले उन्होंने अवेलेबल की हैं कि डॉक्टरों को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये कोरोना वायरस के मतलब भी आज डेंगू आ रहा है, इस पर भी आप देख लो, इनका अभी कोई फोकस नज़र नहीं आ रहा। अभी सैलाब आ जाएंगे, 2-4 खबरें लगती हैं कि सैलाब पे ये हो रहा है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कि भी उन्होंने कोई काम किया। सबसे हटके आखिरी सवाल मेरा ये होगा, आप मुल्तान की सियासत को बड़ी बारीकी से देखते हैं, साबिक टिकट होल्डर भी हैं। इस वक्त जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को वोट मिला, क्लीन स्वीप हुआ यहाँ से पूरा का पूरा मुल्तान, और तहरीक इंसाफ की झोली में इतने वोट डले, इफेक्ट पड़ेगा जिस तरीके के हालात हैं जो आपने प्रोग्राम के शुरू में लोगों के इस वक्त व्यूज़ देखे, तो तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है? पहला जवाब तो ये है कि ये अगर वोटों से आए होते तो फिर मैं कहता कि ये वोटों के हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक वोट भी पड़े हैं इनको, जिस हद तक वोट भी पड़े हैं, उन वोटों को अगर आप इस वक्त आप जाते हैं कैमरा और ये लेकर जाते हैं, आप बाज़ारों में भी गलियों में भी आप जब निकलते हैं, इनसे आपके ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो संभाली नहीं जाती। आज वो आप गली गली कूड़ा देख रहे हैं। आज अभी शाहरुख आलम में अभी जाएँ आप, शाहरुख आलम के गलियां जो है ना वो भरी पड़ी हैं इस वक्त भी, पानी के साथ वो नहीं निकल रही। हालांकि क्योंकि उसके ऊपर एक उन्होंने बलदियाती इदारे ख़त्म कर दिए, कौंसलर्स ख़त्म कर दिए, सिर्फ बोगस के अंदर कि ये ना हो। ये इनकी वजह सिर्फ यही है कि बोगस रखते हुए कि कोई भी काम ऐसा ना हो जो नवाज शरीफ के खाते में चला जाए, शहबाज शरीफ के खाते में चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये टीम फाल होगी और उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला असम्बलियों में भी और बाहर भी, क्योंकि अभी इनको टाइम दिया गया था कि ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस दे लें, लेकिन अब ये मुल्क की माशी सूरत हाल के ऊपर एक रिस्क बनते जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप गलियों में, बाज़ारों में और ऐवानों में हर जगह पे इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ कदम से कदम मिला के खड़े भी होंगे, और उनकी जो दादरसी है वो भी करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और इनको इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा कि कैसे अपोजिशन होती है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब ने बात में बहुत बड़ी खबर भी सुना दी, और आने वाला टाइम बताएगा कि क्या तब्दीली होने वाली है। लेकिन अवाम की जो आवाज़ हुकूमत बनती है तो वो अवाम के दिलों में राज करती है। तो अगर हुकूमत अवाम की हवाले से अच्छे फ़ैसले करेगी तो आज अवाम उनके लिए भी बाहर निकलेगी और उनके लिए अच्छी बातें करेगी, जो कि इस वक्त होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन 2 साल हो गए, बहुत बड़ा एक टाइम था। इस दौरान हुकूमत ने अपना जो अवाम पे वो उम्मीदों का एक बड़ा अहम रोल था वो तो गवाया, लेकिन उसके साथ साथ अवाम के दिलों से भी हुकूमत जो है वो दूर होती दिखाई दे रही है। अगर हुकूमत ने मज़ीद 3 साल हुकूमत के पास हैं, अगर कुछ बेहतरी ना की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ये था जी आज का प्रोग्राम, जिसमें हम तज़िया भी ले रहे थे मलिक अनवर साहब का, साबिक टिकट होल्डर है, तो उनके मुताबिक भी आने वाला टाइम अवाम का टाइम होगा। लेकिन देखेंगे कैसे, फ़ैसला आपके सामने। प्रोग्राम आपने देख लिया। अपने मेज़बान मौसमों को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।